Hello, Bacho. Let us look at this question. The question says sarcomere is a distance between, and the options are option A, two I bands, option B, A and I bands, option C, two Z lines, and option D, Z and A bands. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सार्कोमियर होता है वो कौन से दो बैंड्स के बीच के डिस्टेंस या कौन से दो लाइंस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा और की कॉन्सेप्ट में हमें एनाटॉमी ऑफ मसल फाइबर जो होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एनाटॉमी ऑफ मसल फाइबर। तो इसमें हमें पता है कि दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, एक होता है थिक फिलामेंट और एक होता है थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिन। सो जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो है हमारा मायोसिन, यानी कि जो थिक फिलामेंट होता है वो। अब इसके बाद हम एक्टिन यानी कि जो हमारा थिन फिलामेंट है उसको भी ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले जो एक्टिन होता है वो अटैच्ड होता है जेड लाइन से। तो हम पहले वो जेड लाइन बनाएंगे जहाँ से एक्टिन अटैच्ड होगा। उसके बाद हम एक्टिन बनाते हैं। सो एक्टिन जो है वो ऐसा होगा। एक्टिन और जो मायसिन है वो कुछ जगह पे ओवरलैप करेंगे और सेंटर में जो जगह छूटी है उसको हम बोलेंगे एच बैंड। यहाँ पे भी एक्टिन और ये भी। तो हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे ये पूरा कंटिन्यूअस रहते हैं। तो अब हम लेबलिंग करते हैं कि सारी चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये जो भी रेड फिलामेंट हमने ड्रॉ किए हैं ये है हमारे एक्टिन, यानी कि हमारे थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट और जो हमने ये ग्रीन में ड्रॉ किए हैं ये है हमारे मायोसिन, यानी कि हमारे थिक फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट। और ये जो पर्पल में हमने ड्रॉ किया है वो है हमारी जेड लाइन, दोनों तरफ जेड लाइन। अब इसी डायग्राम से हमें अपना आंसर मिलेगा। तो हम वापस से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमसे पूछा सार्कोमियर किन दो के बीच का डिस्टेंस है। तो सबसे पहले सार्कोमियर होता क्या है। सार्कोमियर जो होता है वो होता है एक्चुअली फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए जो हमें दिया गया है वो लिखा है टू आई बैंड। सार्कोमियर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू आई बैंड। सो आई बैंड कहाँ पे प्रेजेंट है। आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक बैंड। सो जहाँ पे आपको सिर्फ एक्टिन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे आई बैंड। आई बैंड। सो ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सार्कोमियर आई बैंड्स के बीच का डिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट हमसे बोला है आई एंड ए बैंड। सो आई ए बैंड कौन सा होता है, जहाँ पे जो एक्टिन है, जहाँ पे जो मायोसिन प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ए बैंड। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ए एंड आई बैंड के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमियर नहीं कहते। बिटवीन टू जेड लाइन, ऑप्शन सी, ये जो आंसर है ये करेक्ट है। क्योंकि अगर आप देखें ये जो जेड लाइन है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं सार्कोमियर। सो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं जिसमें लिखा है जेड एंड ए बैंड।
यानी कि जेड बैंड तो होता ही नहीं है, और ए बैंड के बीच का डिस्टेंस, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, 2 Z lines. Hope you understood well. Best of luck.